ऐसा कोई ताला नहीं बना जिस ताले की चाबी न हो। ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान न हो। यदि आप 2025 में अपने कैरियर, अपने नौकरी, व्यापार में उन्नति के क्षेत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं, तो निश्चय जानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। आज हम 2025 में क्या कुछ प्राप्त होने जा रहा है मीन राशि के जीवन में, कैरियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी और कर्म क्षेत्र की विशेषताओं को आज हम समझने जा रहे हैं। एक ऐसा ग्रह शनिदेव, जो शनिदेव जिसे कर्म कारक कहा गया है, शास्त्र भी प्रमाणित करता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो क्या इस प्रकार से हमारे कर्मों का हिसाब आज हमको 2025 में मिल पाएगा? आज इसी विश्लेषण को लेकर आपके समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं। जैसे ही एक डेट आता है 29 मार्च 2025, उस दिन शनिदेव ठीक 12वें घर को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, आपके अपने राशि पर ही प्रविष्ट हो जाएंगे, मीन राशि पर। सारा संसार एक ही बात बोलता नजर आएगा कि शनिदेव ने प्रवेश किया है मीन राशि पर। 2 साल 2 महीने 3 दिनों का यह ट्रांजिट होगा शनि का, और तब तक इन्होंने अपना डेरा जमा रखा है आपके अपने राशि पर। आने को तो 29 मार्च 25 को आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से एक फूल की खुशबू दूर से ही नजर आ जाती है, उसी प्रकार इनका प्रभाव भी हमको जनवरी के प्रारंभ महीने में ही देखने को मिल जाएगा। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। अभी तक ये आपके 12वें घर पर प्रतिष्ठित थे। 12वां घर होता है हमारे खर्चे और हानियों का। कई प्रकार से आपने 2023 से लेकर 2024 में कई प्रकार से खर्चे को देखा होगा। हमने खर्चों को किया, हानियां प्राप्त हुई। 12वां घर चिकित्सालय संबंधी व्यय भी होता है, उन खर्चों को भी हम अपने जीवन में आत्मसात किया। शनि जब अभी तक स्थित थे आपके 12वें घर पर, तो इनकी तीसरी दृष्टि धन के भाव पर थी, अर्थात आर्थिक स्थिति मजबूत होते हुए भी आर्थिक चिंता निरंतर हमारे जीवन पर व्याप्त था। विदेशों में रहते हैं तो विदेश से संबंधित हमको परेशानी भी यहाँ पर प्राप्त हुए। चूंकि यहाँ पर 29 मार्च को अब जैसे शनिदेव आते हैं और इसका शुरुआत, इसकी सुगंध हमको जनवरी से ही प्राप्त हो जाएगा, हमने कहा, तो अब इसके विश्लेषण को समझिएगा। इस वीडियो में न सिर्फ हम शनि के द्वारा क्या प्रदत्त होगा ये जानेंगे, बल्कि ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं उस अपने कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़े तरक्की को प्राप्त करने के लिए। आप जितना धन चाहते हैं वो आपके कर्म से ही मिलेगा, अर्थात कैरियर ही वो क्षेत्र हो गया जहां से हमको धन की प्राप्ति होती है। उस हिसाब से शनिदेव ने जब अपने मीन राशि को ग्रहण किया, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको ये शांत बैठने नहीं देंगे। शनि जैसा एक महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि पर आएगा, आपको एक प्रेशर देगा कि भाई अब बहुत हो गया शांति से युक्त जीवन, अब बहुत हो गया। यदि जो लोग आलस्य करते हैं उनके लिए भी शनि यहाँ पर शांति से बैठने नहीं देंगे, अर्थात कर्म के कारक हैं, इसलिए आपके कर्म के लिए आपको दिन रात प्रोत्साहित करेंगे। अच्छी बात हो गई कि शनिदेव हमारे अपने राशि पर आ रहे हैं, अर्थात कर्म ही हमारी राशि पर आ रहा है। ये सबसे बड़ी प्रामाणिकता, एक सबसे बड़ी अच्छाई यहाँ पर हो गई। अब चूंकि शनिदेव यहाँ पर आएंगे, आपके अपने राशि, अपने लग्न पर आएंगे, तो ध्यान हमें रखना होगा अपने हेल्थ पर। जो लोग फिजिकल मेंटेन करके चलेंगे अपना, जो लोग शारीरिक व्यायाम इत्यादि करेंगे, तो शनि को समझिए उन्होंने यूज़ किया है और शनि के शुभ प्रभाव को उन्होंने यूज़ करके अपने जीवन में कैरियर की प्रगति की है। ये प्रभाव होगा, अपने हेल्थ को मेंटेन रखना, और जो योग व्यायाम इत्यादि से आपको जुड़ना ही चाहिए। ये शनि का मुख्य प्रभाव हो गया। अब जब कोई ग्रह जिस स्थान पर होता है तो उनका अगला जो सफर होता है वो ठीक अगले भाव पर होता है, और ठीक जो अगला भाव होता है वही धन का होता है। अर्थात शनिदेव जो प्रेशर लगाएंगे, जहां पर उनका ध्यान फोकस होगा, वो होगा आपके धन के भाव पर। इसलिए ये साल आपके आर्थिक मामलों को सुलझाता हुआ एक बड़े आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। आर्थिक लक्ष्य का पैमाना, उसका डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगा। हो सकता है किसी हजारपति के लिए लखपति बनना हो, और किसी लखपति के लिए करोड़पति, और किसी करोड़पति के लिए 100 करोड़ 1000 करोड़ की कामना करता हो। तो उन कामनाओं तक आपको पहुंचाने के लिए शनिदेव ने आपके राशि को ग्रहण किया है। इस बात को थोड़ी देर दरकिनार कर दीजिए कि आप 7.5 से युक्त हैं।
ध्यान रखिएगा, 7.5 वो चरण होता है, वो फेस होता है जिस समय पर व्यक्ति को अनेक सफलताओं के साथ साथ पीड़ाएं भी प्राप्त होती हैं। परंतु हाँ, यदि आप पीड़ा बर्दाश्त करने को तैयार हैं, यदि आप संघर्ष करने को तैयार हैं, तो शनिदेव का यह वादा है कि आपके जीवन में एक बड़ा ग्रोथ, बड़ी उन्नति तक आपको पहुंचा ही जाएंगे। अब आते हैं शनि की दृष्टियों पर, बड़े गौर से समझिएगा। जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वो स्थान भी अपने कार्य क्षेत्र से अछूता नहीं रहेगा। कैसे करियर में आपको ये ग्रोथ दिला पाते हैं, इसको समझिएगा। 1 2 3 शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ती है वो ठीक तीसरे घर पर आ रही है। तीसरा घर होता है आपके संघर्षों का। संघर्ष कम नहीं होंगे, बल्कि जो संघर्ष आपने इस समय पर देखा है 2023-24 में, उससे ज़्यादा संघर्ष आ सकते हैं। आपके कंपटीशन अधिक बढ़ेंगे। क्या फर्क पड़ता है? यदि आपका ध्येय बहुत ऊंचा है, यदि आपका ध्येय आसमान में पहुंचने का है, तो ये संघर्ष, ये चुनौतियां आने दीजिए ना। आपके कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे तो ठीक है, यदि मेरे कॉम्पिटिटर बढ़ते हैं इसका मतलब मुझे निखार प्राप्त होती, मैं अपने आप को निखारूंगा और उनसे बेहतर करके मैं दिखा पाऊंगा। ये शनि का पर्याय है। इसको जिन्होंने आत्मसात कर लिया, प्राप्त कर लिया, समझिए शनि उनके लिए मेहरबान है और शनि की दृष्टि तीसरे घर पर बैठी हुई है, पड़ रही है। इसलिए ये आपके पराक्रम को कभी कम होने नहीं देंगे। हिम्मत आपका बन करके रहेगा। जैसे भी सिचुएशन आए मैं उसके लिए तैयार हूं। तो हां, शनिदेव यहां पर भी बाध्य है, क्योंकि इनका जो अगला प्रभाव है वो ठीक सप्तम भाव पर पड़ रहा है। सप्तम भाव जो स्थान है वो आपके व्यापार का हो गया। अब व्यापारिक जो वर्ग हैं, जो व्यापार में संलग्न है, शनिदेव की कृपा बनती है, शनिदेव की दृष्टि पड़ती है। दंडनायक शनिदेव कहा गया है। तो जिस कारण से मेरे व्यापार में मुझे हानि प्राप्त हुआ या मेरे व्यापार में प्रखरता प्राप्त नहीं हुई, तो शनिदेव यहाँ पर बाध्यता रखते हैं कि आपके व्यापार में जहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है उसको दंडित करने का। अर्थात व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बहुत अनुकूल समय, एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन आपको 2025 में ही देखने को मिल जाएगा। इनका प्रभाव सिर्फ 2025 तक नहीं, बल्कि 2 साल 2 महीने 3 दिनों तक रहेगा। अर्थात 2027 तक इनका प्रभाव रहेगा, जिसमें आप बिजनेस में ग्रोथ करा सकते हैं, अपने व्यापार को एक नेक्स्ट मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव को प्रदर्शित करता है। अब ये जो द्वितीय भाव जो होता है वो हमारे मित्रों का होता है। आपके कैरियर में आपके मित्रों का सपोर्ट लिया जा सकता है। आपके कैरियर में आपके धर्म पत्नी या आपके जो पति देव हैं उनका सपोर्ट लिया जा सकता है। कोई आपके पुराने मित्र हैं, जो पार्टनर हैं, उनका सपोर्ट लेकर के हम अपने कैरियर को ज़्यादा बुलंदी तक ले जा पाते हैं। ये शनिदेव का कहना है। इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट होता है शनि की 10वीं दृष्टि। अब शनि स्वयं काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव को रूल करते हैं और यहां से लग्न पर बैठ करके इनकी भी 10वीं दृष्टि आपके कैरियर पर पड़ रही है, जो कि कर्म के कारक भी हो गए। अब यहां से कर्म क्षेत्र पर आप नौकरी करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल किसी कार्य में संलग्न हैं, तो ध्यान रखिएगा शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में जो आज की स्थिति जो है वो रहेगा ही नहीं। आपके कार्य को ऊपर तक पहुंचाना शनि का दायित्व है। शनि कैरियर के स्वामी है और ये पूरे 30 साल बाद आज आपकी राशि को इन्होंने चयन किया है और यहां से ये कैरियर भाव को देख रहे हैं। तो इनके इन ट्रांजिट के दौरान इस 2025 में कैरियर बुलंदियों तक पहुंच सकती है। आपको काम करना है, कहां काम करना है? तो 10वें भाव मेरे कर्म का है। तो इस समय पर मेरे कैरियर में, मेरे कर्म में मुझे और क्या वैल्यू ऐड करना है, मुझे और क्या एजुकेशन लेना है, मैं और क्या उसे अच्छा बना सकता हूं, इसका सारा का सारा जवाबदारी आपका होगा। यदि इस जवाबदारी का आपने निर्वहन कर लिया तो शनि के पास ये इनके पास कुठारघात है कि वो आपके कैरियर को संपन्न और उन्नतिमान बना करके रखेगा। ये शनि का एक शुभ प्रभाव हो गया। अब पूरे कैरियर को देखा जाए तो इस समय पर कैरियर में आपके व्यापार हो अथवा नौकरी हो या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में आपका पराक्रम कभी कम नहीं हो रहा है। पराक्रम आपका बना हुआ है। कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे भाई, कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, अच्छी बात हो गई। एक विद्यार्थी को देखिए, यदि एक अकेला विद्यार्थी है और वो अपने एग्ज़ाम दिला रहा है
तो कोई उसके कॉम्पिटिटर है ही नहीं ना, तो उसको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब हमारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं तो हमको प्रूफ करना होता है कि हाँ, हमको उससे बेहतर करके दिखाना है। और ठीक यही भावना आपके जीवन पर आएगी, मीन राशि के जीवन पर आएगी, और जिसमें आप अपने आप को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रूफ करते हैं और सफलता के एक नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच पाते हैं। इतने अच्छे गोचर प्रभाव, इतने अच्छे शनिदेव का प्रभाव है, इसका भरपूर लाभ लीजिए और इस 2025 में एक श्रेष्ठ मुकाम को आप सब प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।